नमस्कार। मैं सपेन सर एसएसपी जी इस पॉइंट में आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है पद्म विभूषण। तो बात करते हैं पद्म विभूषण के बारे में। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, कौन सा दूसरा? पहले पे कौन है? भारत रत्न। ठीक है, तो पद्म विभूषण पुरस्कार जो है यह भारत में उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वो क्षेत्र चाहे जो, चाहे जिस क्षेत्र में आपने बेहतर उत्कृष्ट कार्य किया है उसके लिए आपको पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी? पद्म भूषण की। बात करें इसके आकार की, तो सबसे पहले बात करते हैं गोल आकार का होता है और इसके अंदर जो है कमल का चित्र बना होता है और यह कांसे का बना होता है जिस पर कि स्वर्ण से नक्काशी की गई होती है। ठीक है, और इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 2 जनवरी 1954 ईस्वी। 2 जनवरी 1954 ईस्वी में भारत के पहले राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुरस्कार की स्थापना की थी। ठीक, अब बात करते हैं सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। जब हम इसकी बात करेंगे, सर्वप्रथम यह पुरस्कार सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह भौतिक शास्त्री थे, अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक, इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था। इन्होंने आइंस्टीन के साथ रिसर्च किया था और बोस आइंस्टीन थ्योरी के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक, और इनका नाम बोस है, इसी बोस के नाम पर ही जो है बोसोन कण, बोसोन कण का नाम रखा है। कण का नाम बोसोन रखा है क्योंकि भौतिक विज्ञान में कण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्मियर और दूसरा होता है बोसोन। तो बोसोन जो कण है उसका नामकरण इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो ये रही बात किसकी? सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्हें की पहला पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 1954 ईस्वी में। अब हम बात कर लेते हैं कि 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे किसे प्रदान किया गया। तो 25 जनवरी 2020 को पद्म विभूषण पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें कि सात लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की बात कही गई। तो 7 लोगों में 4 ऐसे हैं जो कि जिन्हें मरणोपरांत मिला है। 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें कि मरणोपरांत यह सम्मान मिला है और 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें कि यह सम्मान जीवित अवस्था में दिया गया है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं वह 7 लोग कौन कौन हैं जिन्हें कि पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन 7 लोगों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं कौन? बात करते हैं सुषमा स्वराज की। ठीक है, इसकी सुषमा स्वराज की। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके अरुण जेटली और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, चौथे नंबर में आते हैं श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी पेजवारा उडुपी कर्नाटक। कहां पर है? कर्नाटक। कहां पर है ये? कर्नाटक। AAR से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 5वां पुरस्कार किसे भैया? पंडित
छन्नूलाल मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्र। छठे कौन है? छठे आपके हैं एम सी मैरी कॉम, ठीक है। और सातवें हैं आपके अनिरुद्ध जगन्नाथ, ठीक है। तो यही 7 लोग हैं जिन्हें कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया है, ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुषमा स्वराज, ये कौन है? देखिए इनका जन्म जो है अम्बाला कैंट, तत्कालीन पंजाब और वर्तमान में हरियाणा में हुआ। कब? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था। इनके नाम कई रिकॉर्ड हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नेता है, ठीक। तो इनके नाम जो रिकॉर्ड हैं, वो पहले इनके बचपन का नाम जो था सुषमा शर्मा था। क्या था? सुषमा शर्मा, ये बचपन का नाम है सुषमा शर्मा। और शादी के बाद चूंकि स्वराज से इनकी शादी हुई थी, इसलिए पति के टाइटल को लगा दिया गया है सुषमा स्वराज, ठीक है। तो बात करते हैं इनका जन्म कहाँ होता? अम्बाला कैंट में। अगर हम बात करें तो इनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, जैसे कि पहला, ये पहली महिला किस किस क्षेत्र में है? अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये पहली महिला विदेश मंत्री है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री, ठीक है। इसके पहले इंदिरा गांधी को विदेश मंत्री का प्रभार मिला था, लेकिन वो कार्यवाहक विदेश मंत्री थी, लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार के रूप में पहली महिला विदेश मंत्री हैं भारत की। पहला रिकॉर्ड उनके नाम ये है। दूसरा कौन सा है? यह दिल्ली की पहली महिला सीएम भी है, दिल्ली की पहली महिला सीएम भी सुषमा स्वराज है, ठीक है। और कौन सा रिकॉर्ड है? तीसरा रिकॉर्ड उनके नाम ये है, आदर्श संसद पुरस्कार प्राप्त करने वाली या भारत की पहली महिला सांसद है। इन्हें की आदर्श संसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से यह पहली महिला प्रवक्ता है, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से ये पहली महिला प्रवक्ता है, ठीक है। तो ये 4 रिकॉर्ड इनके नाम से दर्ज है। और इनकी मृत्यु हुई थी 6 अगस्त 2019 को, 6 अगस्त 2019 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये रही बात किसकी? सुषमा स्वराज की। अब हम बात कर लेते हैं अरुण जेटली की। अरुण जेटली की बात करेंगे तो ये दिल्ली के हैं, इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, ठीक है। और इनका जन्म भी 1952 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो है इनका जो राजनीतिक सफर शुरू हुआ था वो दिल्ली के छात्र जीवन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 9 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घटना इन्हीं के समय में की गई थी, जिसके तहत आपके 500 और 1000 रुपए के नोट परिवर्तित कर दिए गए थे, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 24 अगस्त 2019, 24 अगस्त 2019 को इनकी भी मृत्यु हो गई, ठीक है। सुषमा स्वराज की 6 अगस्त और इनकी 24 अगस्त, ठीक है। तो ये दोनों लोग सूचना प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं, सुषमा स्वराज की बात करें तो विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं, सूचना प्रसारण मंत्री रह चुकी हैं। और सुषमा स्वराज के नाम एक और रिकॉर्ड है कि ये सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली महिला है, सबसे कम 25 वर्ष कुछ महीने में ये हरियाणा की कैबिनेट में पहली बार मंत्री बनी थी सुषमा स्वराज, ठीक है। तो ये रही बात। आप किसकी बात कर रहे थे? अरुण जेटली। तो अरुण जेटली के वित्त मंत्री थे। विमुद्रीकरण की घटना घटित हुई थी भारत में, ठीक है, कब? 9 नवंबर 2016। अब हम बात कर लेते हैं जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में। किसके बारे में? जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम इनकी बात करेंगे जॉर्ज फर्नांडिस की, तो जॉर्ज फर्नांडिस जो है ये मंगलौर में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? मंगलौर। कहां पर है? कर्नाटक में, ठीक है। कब? 1930 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं
कि इनके कर्मभूमि क्या रही है। कर्मभूमि ये राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र से इनकी कर्मभूमि शुरू हुई थी। रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। 10 भाषाओं के जानकार भी थे, ठीक। और बिहार में भी इनकी राजनीतिक कर्मभूमि रही है। तो अगर हम देखकर चलते हैं तो इनका उपनाम भी है अनथक विद्रोही। अनथक विद्रोही इनका उपनाम भी है, ठीक है। और एक बिना रीढ़ वाला नेता, बिना रीढ़ वाला नेता। तो ये जो है 10 भाषाओं के ज्ञाता थे, ठीक। तो ये इनका जो शुरुआती आंदोलन था वो रेलवे से संबंधित हुआ करता था, ठीक है। तो ये रही बात इसकी जॉर्ज फर्नांडिस की। और इसमें इन्होंने इनके संरक्षित रक्षा मंत्रित्व काल में जो है आपके ताबूत घोटाला भी हुआ था। और ये पहले रक्षा मंत्री हैं जो कि सियाचिन पर 18 बार गए हैं। इनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है। ये सियाचिन का दौरा 18 बार किए हैं। कौन? जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी श्री विश्वेश्वर स्वामी पेजवारा उडुपी कर्नाटक, ठीक है। तो ये उडुपी मठ के स्वामी हैं, स्वामी थे, ठीक है। तो इनकी मृत्यु जो है दिसंबर 2019 में हो गई थी। ये जो है अपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की फायर फ्रंट नेता उमा भारती हैं। उमा भारती के गुरु भी हैं, ठीक है। कौन? स्वामी विश्वेश्वर स्वामी, ठीक है। और जब भाजपा की सरकार 2014 में बनी थी तो प्रधानमंत्री बनने के पश्चात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले इनका दर्शन करने के लिए, इनका आशीर्वाद लेने के लिए इनके आश्रम गए थे। और ये जो है समाज सेवी भी हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में? अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है। 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 7 वर्ष की अवस्था में, ठीक। तो ये रही बात किसकी? स्वामी विश्वेश्वर महाराज की। अब हम बात कर लेते हैं छन्नूलाल मिश्र की। तो इनका जन्म जो है ना कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में हुआ। कहाँ पर? आजमगढ़ में। लेकिन कर्मभूमि कौन सी रही है? बनारस। क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत गायक हैं। तो शास्त्रीय संगीत गायक जो हैं ये इनके जो दादाजी हैं वो आप एक जानते हो उनके प्रसिद्ध तबला वादक बुदई महाराज। तो बुदई महाराज के ये क्या है? पौत्र। और इनके पिताजी हैं बद्री प्रसाद। तो बद्री प्रसाद जो है संगीत गायन करते थे, कार्य करते थे। तो उनसे इन्होंने बचपन में जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित शिक्षाएं ग्रहण की थी छन्नूलाल मिश्र से। छन्नूलाल मिश्र जो है वो अपने पिताजी से ग्रहण किया था, ठीक है। तो ये बनारस घराना और किराना घराना का प्रतिनिधित्व करते हैं छन्नूलाल मिश्र, ठीक है। शास्त्रीय संगीत गायक है। कला के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एमसी मैरी कॉम की, ठीक है। ये प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं जो कि भारत के मणिपुर से बिलोंग करते हैं। मणिपुर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो एमसी मैरी कॉम जो है इनके नाम 8 विश्व मुक्केबाजी, विश्व चैंपियन मुक्केबाजी की स्पर्धा की रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अनिरुद्ध जगन्नाथ। किसकी? अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ जो है ना ये मॉरिशस के 18 साल के वहां के पीएम थे और 9 साल लगभग ये राष्ट्रपति थे। कितने? 9 साल, ठीक है। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस, ठीक है। जब एक बार हिंदी का सम्मेलन हुआ था मॉरिशस में। कहां पर? मॉरिशस में। तो वहां पर इन्होंने उस हिंदी सम्मेलन में कहा था कि अगर भारत माता है तो मॉरिशस उस माता का पुत्र, ठीक। अगर हम बात करें इनका संबंध क्या है भारत से, तो इनका संबंध जो है इनके पूर्वज 1873 ईस्वी में 1873 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा इनके पूर्वज बलिया के रसरा क्षेत्र से ले जाए गए थे। कहां पर? मॉरिशस में गन्ने की खेती करने के लिए इनके पूर्वज अंग्रेज लेके गए थे इनके पूर्वजों को। और ये यादव परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके जो पूर्वज थे वो यादव थे, ठीक है। इनको ले जाया गया था कहां पर? मॉरिशस, गन्ने की खेती करने के लिए। और आने वाली उनकी पीढ़ी है जिसमें अनिरुद्ध जगन्नाथ इनके पुत्र हैं प्रवीण जगन्नाथ।
तो ये सारे लोग वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रही बात इसकी अनिरुद्ध जगन्नाथ की। तो इनको भी यह सम्मान दिया गया है 2020 में। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं मतलब किस क्षेत्र में किसको कौन कौन सा सम्मान। तो ये है लोक सेवा, सुषमा स्वराज लोक सेवा, अरुण जेटली भी लोक सेवा, जॉर्ज फर्नांडिस भी लोक सेवा, विश्वेश स्वामी पेजवारा ये भी क्या है अध्यात्म के क्षेत्र में। तो ये चार लोग जो है क्या है मरणोपरांत। ठीक है, इन चार लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया और ये तीन लोग जो है शेष ये जीवित व्यक्ति। ठीक, ये रही बात इसकी पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण से संबंधित जो प्रमुख चीजें थी हमने इसमें रख दिया। ठीक, तो हम सोच रहे हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं कर दीजिए। ठीक, धन्यवाद।